भारतीय जनता पार्टी का साथ नीतीश कुमार ने छोड़ा 1 साल पहले। आपने महागठबंधन का साथ छोड़ा 1-1.5 महीने पहले। 1-1.5 महीनों में स्थिति इतनी अराजक हो गई कि आप कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। 1-1.5 महीने पहले आपको राष्ट्रपति शासन याद नहीं आया? आप लोग कह रहे थे नहीं, श्याम सुंदर शरण जी आप कह रहे थे कि या आपकी पार्टी कह रही थी, पार्टी के बड़े बड़े नेता कह रहे थे, संतोष सुमन जी ने भी कहा कि दबाव है नीतीश कुमार पर कि अब तेजस्वी यादव को सीएम बनाइए। लालू यादव ने तो कह दिया कि भाई कोई डील ऐसी नहीं हुई है। अरे भाई, आप लोग भी अगर 22 ढो के बात करेंगे तो कैसे समझ में आएगा? नहीं, उन्होंने जो कहा वही में नहीं, दबाव कैसे, ये बात करिए ना। दबाव कैसे है कि सुधाकर सिंह जी ने क्या नहीं मुख्यमंत्री को कहा, कौन सी गाली नहीं दी, राजनीतिक गाली कह लीजिए उसको, और उसके बाद उनकी बर्खास्तगी हुई, बर्खास्तगी भी नहीं हुई, उन्होंने इस्तीफा दिया किसको? संवैधानिक मतलब कह लीजिए कि जो कर्तव्य है या जो अधिकार है उससे परे होकर के वो इस्तीफा दे रहे हैं उप मुख्यमंत्री को। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। हमारे साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण हैं और एक दूसरे बड़े राजनीतिक सवाल पर भी बात होगी। श्याम सुंदर जी, सबसे पहले क्यों आपको लगता है बिहार में या आपकी पार्टी को लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए? देखिए, हमारे नेता ने जो कहा है तो बहुत सोच समझ के कहा है, और बिहार की जो परिस्थिति है उसमें आपको कई चीज़ें बिल्कुल कहिए तो कि समझनी होगी। अपराध का ग्राफ जिस तरह से बढ़ा है, जिस तरह से टारगेटेड किलिंग हो रहा है बिहार में, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की, व्यापारियों की, जिस तरह से पढ़ने वाले बच्चों की स्थिति है, अगर चारों तरफ की आप स्थिति देखेंगे तो बिहार अराजकता में पूरी तरह से लगता है कि डूब चुका है। भारतीय जनता पार्टी का साथ नीतीश कुमार ने छोड़ा 1 साल पहले। आपने महागठबंधन का साथ छोड़ा 1-1.5 महीने पहले। 1-1.5 महीनों में स्थिति इतनी अराजक हो गई कि आप कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। 1-1.5 महीने पहले आपको राष्ट्रपति शासन याद नहीं आया? नहीं, हमने छोड़ा है उनको लगभग 3 महीने होने। ठीक है, 3 महीने होने को। लेकिन आप लोग जो यह बात करते हैं ना, जीतन राम मांझी छोड़े क्यों, और जीतन राम मांझी का जो यूएसपी है, जो उनका काम करने का तरीका है, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रह कर भी सरकार के अंदर की खामियों को उजागर करते रहे थे। और जब भी हम नीतीश कुमार जी के साथ भी थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी नीतीश कुमार थे तब भी, और जब छोड़कर इधर आए तब नीतीश कुमार भी नहीं आप नीतीश कुमार के साथ रहते हुए ये कब कहा आपने कि राष्ट्रपति शासन लगाइए? नहीं, वो समय स्थिति, आप तो उसको ग्राफिक है ना, उसका आंकड़ा आप देखिए कि जब हम साथ थे या उसके पहले जो था और उसके बाद जो स्थिति पिछले 2 महीनों की स्थिति है, उसको आप देखिए कि किस तरह से बदलाव हुआ है। मेमोरी लॉस तो नहीं था मुख्यमंत्री का जब 2-3-4 महीना पहले तक, लेकिन इधर के 3-4 महीनों में आप देखते होंगे कि मुख्यमंत्री का तो मेमोरी भी अब डाउन हो गया है। अब तो उनको ये भी नहीं पता चल रहा है कि चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहा है, कब लैंड कर रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, उनको नहीं पता है। तो बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हुई हैं ना, और मुख्यमंत्री पर जो आज प्रेशर है, जो दबाव है, एक परिवार का प्रेशर है, एक कह लीजिए कोई प्रेशर नहीं है। वो अगला सवाल मैं वही पूछने वाला था आपसे। आप लोग कह रहे थे नहीं, श्याम सुंदर शरण जी आप कह रहे थे कि या आपकी पार्टी कह रही थी, पार्टी के बड़े बड़े नेता कह रहे थे, संतोष सुमन जी ने भी कहा कि दबाव है नीतीश कुमार पर कि अब तेजस्वी यादव को सीएम बनाइए। लालू यादव ने तो कह दिया कि भाई कोई डील ऐसी नहीं हुई है। अरे भाई, आप लोग भी अगर 22 ढो के बात करेंगे तो कैसे समझ में आएगा? नहीं, उन्होंने जो कहा वही में नहीं, दबाव कैसे, ये बात करिए ना। दबाव कैसे है कि सुधाकर सिंह जी ने क्या नहीं मुख्यमंत्री को कहा, कौन सी गाली नहीं दी, राजनीतिक गाली कह लीजिए उसको, और उसके बाद उनकी बर्खास्तगी हुई, बर्खास्तगी भी नहीं हुई, उन्होंने इस्तीफा दिया किसको? संवैधानिक मतलब कह लीजिए कि जो कर्तव्य है या जो अधिकार है उससे परे होकर के वो इस्तीफा दे रहे हैं उप मुख्यमंत्री को। उसके बाद भी सुधाकर सिंह जी पर कोई कार्रवाई आरजेडी, कारण बताओ, नोटिस के बाद भी नहीं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई हुई? सुनील सिंह जी के साथ जो मुख्यमंत्री का आपको पूरा पता है कि किस तरह से वार्ता हुआ, वो क्या मुख्यमंत्री के अपने पूरे मुख्यमंत्रित्व काल में या नीतीश कुमार के पूरे राजनीतिक जीवन में किसी ने उस तरह से बात किया है क्या?
उसके बाद चंद्रशेखर जी जिस तरह से कह लीजिए कि कर रहे हैं, आज जब से पाठक साहब आए हैं तब से वो कितनी बार कार्यालय गए हैं, और आप कहते हैं कि दबाव नहीं है। दबाव तो इतना है कि मुख्यमंत्री को गालियां दी जा रही हैं, मुख्यमंत्री पर आक्षेप लगाए जा रहे हैं, वैसे वैसे आरोप लगाए गए जो विपक्ष भी नहीं लगाता है। तेजस्वी यादव को उसके बाद भी लालू प्रसाद यादव के वो दुलरुआ बने हुए हैं। तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का दबाव नहीं ना है। लालू यादव ने कह दिया कोई डील ही नहीं हुई। ये बात यादव कहते कुछ हैं, अपने लोगों से कहलवाते कुछ हैं, तो ये कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना कहेंगे भी नहीं और लगातार प्रेशर भी बनाए रखेंगे। तो ये तो सबको पता है, लेकिन बहुत इंडिया के संयोजक कई होंगे, बहुत ये तो दूल्हा कौन होगा ये सभी तो लालू यादव जी कहते हैं ना। केंद्र सरकार बहुत तंग कर रही है विपक्षी पार्टियों को। लालू यादव के मामले पर, सीबीआई के मामले पर आज अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि केंद्र वाला बहुत तंग करता है, सबको तंग कर रहा है। मुख्यमंत्री के जो सबसे चहेते, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका किया हुआ मुकदमा, उनकी कोई की हुई खोजबीन, और कांग्रेस के ज़माने में उनको सज़ा हुई, देवगौड़ा जी के ज़माने में उन पर आरोप लगे, आरोप गठित हुए, मुकदमा हुआ, इसमें कहाँ आ गई वर्तमान की केंद्र सरकार? तो हम जो आरोप हम पर लगाते हैं, यही मुख्यमंत्री जी केवल छापा पड़ा था उसका जवाब खोजते हुए सरकार से दूर चले गए थे, साथ छोड़ दिया था। आज वही मुख्यमंत्री जी का बयान, उनके पार्टी का बयान अलग तरह का है। जितने आरोप लगे वो सब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके जो ललन सिंह जी थे उनके देख रेख में सब लगे थे, और क्या क्या बोलते थे उनका अगर पुराना वीडियो चला दीजिए तो उनसे तो आप लोग नहीं पूछेंगे ना। वो तो मुख्यमंत्री हैं, सरकार है, सत्ता है, उनसे पूछे ना एक दूसरे के बारे में क्या बोलते रहे हैं। उप मुख्यमंत्री साल भर पहले उनके बारे में क्या बोले थे, राबड़ी देवी ने क्या बोला था, ये सारी चीज़ें जो जीतन राम मांझी पर आप लोग कहते हैं चूँकि कमज़ोर हैं, दलित हैं, गरीब हैं, हम नहीं कहते हैं, जो लालू यादव ने कहा वही लोग भी कहते हैं, जो लोग भी कहते हैं चूँकि ये गरीब दलित हैं तो उन पर कुछ कह दो। लेकिन वो दोनों जिस तरह से करते थे, क्या क्या आरोप, पलटू राम सल्टू राम, क्या क्या किसने कहा और क्या होता था जी, बगल में उप मुख्यमंत्री को बैठा करके क्या होता था जी, 2005 के पहले बिहार में क्या था जी, हम ही न सब कर रहे हैं जी, हम ही न सब किए हैं जी, पहले कुछ हो था जी, ये सब कौन बोलता है? तो उनकी बातों को तो लोग नहीं जानकारी नहीं थी क्या आप लोगों को? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी एक बार कहा, भरी सभा में कहा कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे। ऐसे ही ये सब बयान थे, बिना आग लगे धुआं उठ रहा था। ऐसा कुछ नहीं है कि बिना आग के, अरे वो एक राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं, उनका अपना एक जनाधार है, वो अपना काम करने का उनका तरीका, उस परिप्रेक्ष्य में आदमी हर कोई कहता है बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? हमने कभी ये नहीं कहा कि नहीं बन सकते हैं, हम तो कह रहे हैं कि बन जाना चाहिए। आपको लगता है डील हुई है? डील, बगैर डील के 80 विधायक का पार्टी जो है 40 विधायक के पार्टी को मुखिया बनाए हुए है, ऐसा लगता है। चलिए हमारे साथ लालू यादव जो एक मतलब राज्यसभा एमपी बनाने के लिए क्या क्या खेल करते हैं, और मुख्यमंत्री किसी को बनाए बगैर डील के बनाए हुए हैं। एक आदमी 6 विभाग लेके बैठा हुआ है, ये डील नहीं है क्या? चलिए हमारे साथ श्याम सुंदर शरण जी थे। इस इंटरव्यू में, इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।